हरिः ओम सर्वेभ्यः संस्कृत भक्तेभ्यः नमो नमः। आज के आहनिक में हम ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को देखेंगे। ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में ईकार ध्वनि आती है, अर्थात ई ध्वनि आती है, बड़ी ई ध्वनि जिनके अंत में आती है, ऐसे केवल स्त्रीलिंग शब्दों को आज हम देखने वाले हैं। तो बिना कोई देर किए हम शुरू करते हैं। ऐसा एक शब्द है मृगी। मृग की जो मादा होती है उसे मृगी कहते हैं। तो मृगी मृग्यौ मृग्यः, मृगीं मृग्यौ मृगीः, मृग्या मृगीभ्यां मृगीभिः, मृग्यै मृगीभ्यां मृगीभ्यः, मृग्याः मृगीभ्यां मृगीभ्यः, मृग्याः मृग्योः मृगीणां, मृग्यां मृग्योः मृगीषु, हे मृगी हे मृग्यौ हे मृग्यः। अब एक एक शब्द का अर्थ हम देखेंगे। मृगी प्रथमा विभक्ति एक वचन में अर्थ है मृगी या मृगी ने। मृग्यौ दो मृगियां, दो मृगियों ने। मृग्य है मृगियां या मृगियों ने। मृगीम मृगी को। मृग्यौ दो मृगियों को, मृगी ही मृगियों को। मृग्या मृगी द्वारा, मृगीभ्याम दो मृगियों द्वारा, मृगी भी मृगियों द्वारा। मृग्यई मृगी के लिए, मृगीभ्याम दो मृगियों के लिए, मृगीभ्यः मृगियों के लिए। मृग्याः मृगी से, मृगीभ्याम दो मृगियों से, मृगीभ्यः मृगियों से। मृग्याः मृगी का, मृग्योः दो मृगियों का, मृगीणाम मृगियों का। मृग्याम मृगी में या मृगी पर। मृग्योः दो मृगियों में या दो मृगियों पर। मृगीषु मृगियों में या मृगियों पर। हे मृगी हे मृगी, हे मृग्यौ हे दो मृगियों, हे मृग्यः हे मृगियों। इस तरह से हमने मृगी शब्द के शब्द रूप देखे, विभक्तियां देखी अर्थ सहित। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक शब्द है नदी। नदे नद्यौ नद्यः, नदेम नद्यौ नद्यः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो नद्यः नद्या नद्यौ जो रूप हैं, ये द में य जुड़कर ऐसा रूप बना है, द य द्य। नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्यां नद्योः नदीषु, हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। योगिनी ऐसी स्त्री जो योग में निष्णात है, योग विद्या में पारंगत है, योगाभ्यास करती है, ऐसी स्त्री को हम कहेंगे योगिनी। योगिनी योगिन्यौ योगिन्यः, योगिनीं योगिन्यौ योगिनीः, योगिन्या योगिनीभ्यां योगिनीभिः, योगिन्यै योगिनीभ्यां योगिनीभ्यः, योगिन्याः योगिनीभ्यां योगिनीभ्यः, योगिन्याः योगिन्योः योगिनीनां, योगिन्यां योगिन्योः योगिनीषु, हे योगिनी हे योगिन्यौ हे योगिन्यः। इसी भांति पृथ्वी। पृथ्वी पृथिव्यौ पृथिव्यः, पृथिवीं पृथिव्यौ पृथिवीः, पृथिव्या पृथ्वीभ्यां पृथिवीभिः, पृथ्व्यै पृथ्वीभ्यां पृथ्वीभ्यः, पृथिव्याः पृथ्वीभ्यां पृथिवीभ्यः, पृथ्व्याः
पृथ्व्योः पृथ्वीनां पृथ्व्यां पृथ्व्योः पृथ्वीषु हे पृथ्वी हे पृथिव्यौ हे पृथ्व्यः। इसी भांति रूपवती, रूपवते, रूपवती कहते हैं रूपवान स्त्री को, ऐसी स्त्री जिसका रूप सुंदर है, सुंदर रूप वाली स्त्री। रूपवान का स्त्रीलिंग जो रूप है वह रूपवती बनता है। रूपवते रूपवत्यौ रूपवत्यः, रूपवतीं रूपवत्यौ रूपवतेः, रूपवत्या रूपवतेभ्यां रूपवतेभिः, रूपवत्यै रूपवतेभ्यां रूपवतेभ्यः, रूपवत्याः रूपवतेभ्यां रूपवतेभ्यः, रूपवत्याः रूपवत्योः रूपवतीनां रूपवत्यां रूपवत्योः रूपवतीषु हे रूपवते हे रूपवत्यौ हे रूपवत्यः। इसी भांति श्रीमती, बलवती इत्यादि शब्दों के भी शब्द रूप बनते जाएंगे। महिषासुरमर्दिनी, अब देखने में तो बड़ा शब्द दिखाई देता है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, उसका नाश करने वाली जो देवी दुर्गा हैं उनको हम कहते हैं महिषासुरमर्दिनी। किंतु शब्द रूप बिल्कुल आसानी से बनेंगे, केवल अंतिम जो वर्ण है नी उसी में परिवर्तन होगा, बाकी ऐसा का ऐसा बना रहेगा। महिषासुरमर्दिनी महिषासुरमर्दिनीं महिषासुरमर्दिन्या महिषासुरमर्दिन्यै महिषासुरमर्दिन्याः महिषासुरमर्दिन्याः महिषासुरमर्दिन्यां हे महिषासुरमर्दिनी। केवल एक वचन रूप हमने लिए हैं क्योंकि एक वचन में ही इसका प्रयोग होगा। आगे स्त्री शब्द है। स्त्री शब्द थोड़ा सा विशेष है, कुछ शब्द रूप अपवाद स्वरूप पाए जाते हैं। स्त्री, स्त्रियौ, स्त्रियः, स्त्रियं, स्त्रियौ, स्त्रियः। द्वितीय विभक्ति में स्त्रीम और स्त्री ही ये रूपांतर भी पाए जाते हैं। स्त्रिया, स्त्रीभ्यां, स्त्रीभिः, स्त्रियै, स्त्रीभ्यां, स्त्रीभ्यः, स्त्रियाः, स्त्रीभ्यां, स्त्रीभ्यः, स्त्रियाः, स्त्रियोः, स्त्रीणां, स्त्रियां, स्त्रियोः, स्त्रीषु, हे स्त्री, हे स्त्रियौ, हे स्त्रियः। श्रीहि, श्रीहि और लक्ष्मी ये दो शब्द रूप विशेष हैं, दोनों लक्ष्मी देवी के वाचक हैं। और इनमें विशेषता क्या है कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में भी विसर्ग पाए जाते हैं। श्री ही, अब तक जितने हमने शब्द रूप देखे थे उनमें ऐसा नहीं था, उनमें विसर्ग नहीं पाए जाते थे प्रथमा विभक्ति एक वचन में, किंतु श्री और लक्ष्मी इन दो शब्द रूपों में ऐसा होगा। श्रेः, श्रियौ, श्रियः, श्रियं, श्रियौ, श्रियः, श्रिया, श्रीभ्यां, श्रीभिः, श्रियै, श्रीभ्यां, श्रीभ्यः, श्रियाः, श्रीभ्यां, श्रीभ्यः, श्रियाः, श्रियोः, श्रीणां, श्रियां, श्रियोः, श्रीषु, हे श्रीः, हे श्रियौ, हे श्रियः। इसी भांति लक्ष्मी ही, लक्ष्मी ही, लक्ष्म्यौ, लक्ष्म्यः, लक्ष्मीं, लक्ष्म्यौ, लक्ष्मीः, लक्ष्म्या, लक्ष्मीभ्यां, लक्ष्मीभिः, लक्ष्म्यै, लक्ष्मीभ्यां, लक्ष्मीभ्यः, लक्ष्म्याः, लक्ष्मीभ्यां, लक्ष्मीभ्यः, लक्ष्म्याः, लक्ष्म्योः, लक्ष्मीणां, लक्ष्म्यां, लक्ष्म्योः, लक्ष्मीषु, हे लक्ष्मी, हे लक्ष्म्यौ, हे लक्ष्म्यः। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप सवाल कर सकते हैं कि जब महिषासुरमर्दिनी को केवल एक वचन में लिया गया था तो लक्ष्मी को क्यों नहीं, श्री को क्यों नहीं? लक्ष्मियां कई मानी जाती हैं, गजलक्ष्मी, धनलक्ष्मी इत्यादि इत्यादि कई लक्ष्मियां मानी जाती हैं, इसलिए इसको बहुवचन और द्विवचन में भी लिया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, स्त्री, श्री
लक्ष्मी, ये कुछ अपवाद हैं। बाकी जो सामान्यतः जो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं वो एक समान ही चलते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है, वो नदी की भांति ही चलेंगे सामान्य रूप से। और मेरी अपेक्षा रहेगी कि इनमें कम से कम एक दो शब्द रूपों की सारी विभक्तियां आप बनाकर मुझे दिखाएं, जिससे मैं आपकी प्रगति का विश्लेषण कर सकूं और आपका भी उससे अभ्यास बढ़ेगा। तो देवी ऐसा शब्द है, नारी स्त्री, पत्नी पुत्री बेटी, गौरी गोरे रंग वाली स्त्री को हम गौरी कहते हैं, वाणी आवाज, जानकी जनक की कन्या अर्थात देवी सीता, कैकेयी केकय देश की कन्या, जो दशरथ की 3 रानियां थी उनमें बीच की जो रानी थी वह कैकेयी थी, जिसने रामचंद्र जी को वनवास दिलवाया था वह। राक्षसी राक्षस की स्त्री राक्षसी। तो ये देवी नारी पत्नी पुत्री गौरी वाणी जानकी कैकेयी राक्षसी, ये सब के सब ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं, जिनके सबके सब रूप नदी की भांति बनेंगे। ऐसा ही शब्द रूप है गायत्री, गायत्री। गायत का अर्थ है गाने वाला और त्र का अर्थ है रक्षा करने वाली, त्राण करने वाली, जो अपने गाने वाले की रक्षा करती है, इसलिए उसको कहा जाता है गायत्री। रुद्राणी रुद्र की पत्नी, इंद्राणी इंद्र की पत्नी, ब्राह्मणी ब्राह्मण की स्त्री, सप्तमी 7वीं, अष्टमी 8वीं, गच्छन्ति जाती हुई, तपन्ति तप करती हुई, पश्यन्ति देखती हुई। ये भी शब्द जो शब्द हैं ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं, सब नदी की भांति ही अपने रूप बनाएंगे। सर्पिणी सर्प की स्त्री, गुणिनी गुण रखने वाली, गर्भिणी गर्भ रखने वाली, सुकेशनी सुंदर केशों वाली, नागकेशनी जिसके केश नाग के जैसे लंबे चिकने और काले हों, ऐसी स्त्री को हम नागकेशनी कहेंगे। कमलिनी कमलों से युक्त जो बावड़ी होती है, छोटा तालाब होता है, उसे कमलिनी कहते हैं। कपाल मालिनी कपालों की माला धारण करने वाली अर्थात देवी दुर्गा। भवतारिणी भव से तारण करने वाली, भव अर्थात संसार सागर, भव सागर, और तारिणी तारने वाली अर्थात दुर्गा। शंख पुष्पी एक लता, एक बेल जिसके पुष्प शंख जैसे होते हैं, शंख पुष्पी। सप्तपर्णी सप्त कहते हैं 7 को, पर्ण कहते हैं पत्ते को, 7 पत्तों वाली एक लता सप्तपर्णी। पंचवटी पंच 5, वट कहते हैं बड़ के वृक्ष को, वट वृक्ष को। रामचंद्र जी ने जहां कुटी बनाई थी उसके पास उसके घेरे हुए 5 बड़े प्रसिद्ध और पुराने वट वृक्ष थे, बड़ के पेड़ थे, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया पंचवटी। इक्षुमती एक नदी जिसके किनारे पर ईख उगता है। वेणुवती वेणु कहते बांस को, एक नदी जिसके किनारे पर बांस उगता है। वेत्रवती वेत्र कहते बेंत को, एक नदी जिसके किनारे पर बेंत उगता है। और दृषदवती दृषद कहते हैं पत्थर को, ऐसी नदी जिसमें बहुत सारे कंकर और पत्थर होते हैं उसे दृषदवती कहा जाता है। ये सब भी भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। भोगवती नागों की जो राजधानी है पाताल लोक में, उसको भोगवती कहते हैं। अमरावती स्वर्ग की राजधानी, देवों की राजधानी। और शतपुत्रवती 100 पुत्रों वाली अर्थात गांधारी, उसको हम शतपुत्रवती कहेंगे। तो प्यारे मित्रों, ये जो सप्तपर्णी, पंचवटी, इक्षुमती, वेणुवती, वेत्रवती, दृषदवती, भोगवती, अमरावती, शतपुत्रवती, ये सब के शब्द रूप भी नदी की भांति, रूपवती की भांति ही बनते जाएंगे। तो आशा है आप लोगों को पाठ में आनंद आया होगा, ज्ञान में वृद्धि हुई होगी।
अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक करें, जिससे कि ये संस्कृत का ज्ञान फैलाने में आप लोग भी सहयोगी हो सकें। और मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।